साथ तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपनी शार्प परसेप्शन स्किल का यूज करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना यूज करने के बाद ही वहाँ पर एक रडार बनना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फिर फ्रांसिस अपने आसपास की सभी जगह को अच्छे से एनालाइज कर लेता है। एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना फ्रांसिस एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है, लेकिन जो उसके सामने तीन ओपोनेंट्स खड़े हैं वो सभी भी इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे ही फ्रांसिस को ये सब कुछ पता चलता है, वो अपनी लीफ स्टेप का यूज करता है एंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे ही सबसे पहले मूव करना चाहिए। एंड यहाँ पर फ्रांसिस को अपनी तरफ आते हुए देखिए वॉरियर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ध्यान से, वो कोई सिंपल पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है। एंड उसके बाद वहीं पर खड़ा हुआ दूसरा पर्सन भी बोलता है, हाँ वो सच में काफी ज्यादा तेज है। लेकिन वहीं पर जो उनका सीनियर होता है वो अपने फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है, तुम मेरी कमांड पर इस पर्सन को मारो और साथ ही साथ उस पोल को भी यहाँ से भागने मत देना। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट एंड राइट पर्सन दोनों के दोनों ही फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड उनका अटैकिंग वेपन होता है एक चेन, जिसके आगे काफी ज्यादा बड़ा ब्लेड लगा होता है। लेकिन जो अपना फ्रांसिस है वो इन दोनों अटैक को ही डॉज कर देता है। लेकिन वहीं से एंट्री होती है उस सेंटर वाले पर्सन की, जो कि डायरेक्ट अपनी स्वॉर्ड से फ्रांसिस पर अटैक करने लगता है। और उसी के बाद का हम हाल देखते हैं, जहाँ पर इस अटैक की वजह से वहाँ की जमीन पर काफी ज्यादा बड़ा क्रैक हो चुका होता है। और यहाँ पर इस फाइट को देखने के बाद पोल भी मन में सोचने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड रोग ने तो मुझसे यहाँ पर ये बोला था कि मुझे उसे बचाना है, लेकिन वो तो बस मुझसे यहाँ पर थोड़ा सा ही कमजोर है। अभी भी पोल यहाँ पर अपने आप को फ्रांसिस से सुपीरियर ही मान रहा है। बट उसके बाद ही हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी उन हंटर्स से फाइट कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा सा घायल हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ फिर वो सोचने लगता है, उसका जो टीम वर्क है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और उनके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज दोनों के लिए ही काफी ज्यादा बढ़िया स्किल्स हैं, जिन सभी को डॉज करना थोड़ा सा हार्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा पीछे होते हुए मन में सोचने लगता है, मैं इन लोगों से ऐसे फाइट नहीं कर सकता और इस तरीके से तो ये लोग मुझे यहीं पर ही उलझा कर रखेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर आइस कोल्ड की रियल पावर चाहिए और यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ही मुझे इसको खत्म करना होगा। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस की सोर्ड को, जो कि काफी ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। बट वहीं पर हम देखते हैं उन्हीं हंटर्स को, जिसमें से एक हंटर क्रॉसबो को आगे करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही भोले हो बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मॉन्स्टर कोर को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा? और वैसे भी तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर दिख रहे थे, तो चलो अभी से स्टॉप मत करो। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर क्रॉसबो से एरो को शूट कर देते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसकी तरफ अब काफी ज्यादा अटैक्स आ चुके होते हैं। एंड वहीं पर वापस से वो हंटर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, चलो अब अपने अंत को फेस करो और अब तुम भी यहाँ पर पोल के साथ मारे जाओ। लेकिन उसी के तुरंत बाद हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारे अटैक्स बीच से कट जाते हैं एंड किसी किसी अटैक को पोल खुद से डॉज कर लेता है। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए बोलता है, डैम इट, यहाँ पर जो ये लीफ स्टेप की स्पीड है वो काफी नहीं है पोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड उसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं एक अटैक जाकर अपने फ्रांसिस को भी लग जाता है, पर उसके बावजूद भी वहाँ पर जितने भी अटैक्स और होते हैं उन सभी को फ्रांसिस वापस से काट देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जो कि मन में बोलने लगता है, अगर मेरी यहाँ पर टांग नहीं टूटी होती तो मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं होती और अब तो मैंने फ्रांसिस को भी बीच में ही फंसा दिया है। बट अपना फ्रांसिस अभी भी ये सब कुछ सोचता है कि आखिरकार वो उनका सामना कैसे करे। और उसी के बाद वो प्लान बनाते हुए मन में बोलने लगता है, नहीं, इस तरीके से तो मैं थक जाऊंगा, मुझे उन लोगों को अलग करना ही होगा, चाहे इसकी कीमत फिर कुछ भी हो। और इतना सोचने के बाद ही फ्रांसिस यहाँ पर पोल से बोलता है, पोल क्या तुम अभी भी मूव कर सकते हो? जिसके जवाब में पोल काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद का प्लान हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि आखिरकार इनके बीच क्या डिस्कशन हुआ है। लेकिन उसके जस्ट बाद ही पोल यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद फिर वो उन हंटर से चिल्लाकर बोलता है, आओ ना, क्या तुम्हें मेरी जान नहीं चाहिए? तो चलो, अगर तुम मेरी लाइफ ले सकते हो तो ले लो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पोल ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया होता है एंड वो उन हंटर्स के सामने भागना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो जो हंटर्स है वो पागल बनते हुए चिल्लाकर भागने लगते हैं, उसे भागने मत देना। बट वहीं पर हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को, जिसको ये लोग भूल ही चुके थे। जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो अचानक से ही हंटर के साइड में आकर बोलता है, यही टाइम है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर एक हंटर को काफी ज्यादा पावरफुल ब्लो मार देता है, जिसकी वजह से जो फिर दो हंटर्स बचते हैं वो दोनों अपने पार्टनर को देखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर लीडर होता है वो वापस से अपनी
अपनी क्रॉसबो से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं ये जो अटैक होता है वो डायरेक्ट अपने फ्रांसिस के बिल्कुल आर पार हो जाता है। और यहाँ पर इस अटैक की वजह से फ्रांसिस भी काफी ज्यादा दूर जाकर बैठता है, लेकिन वो साथ ही साथ मन में सोचने लगता है ये सच में काफी ज्यादा क्लोज था। खैर मैंने यहाँ पर अभी तक 2 को तो निपटा दिया है, पर मुझे भी अब काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अचानक से ही सिस्टम आता है कि तुम्हें इस चीज के लिए एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो हंटर काफी ज्यादा स्पीड में अपने फ्रांसिस के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए फ्रांसिस से बोलते हैं तुमने हमारे एक आदमी को मार दिया है तो तुम्हें इस चीज के लिए पे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जो कि काफी ज्यादा दूर से चिल्लाते हुए बोलता है तुमने पहले ही एक को मार दिया है फ्रांसिस, अब तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से भागो। लेकिन इन सब के बीच में ही यहाँ पर एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर की, मतलब कि अपने सिस्टम की, जो कि आते ही फ्रांसिस से बोलता है तुम्हारे पास अभी 10 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स हैं और यहाँ पर होस्ट की जान बिल्कुल डेंजर में है, जिसकी वजह से अगर तुम यहाँ पर अपने 10 पॉइंट्स को यूज करते हो तो इसकी वजह से तुम यहाँ पर ई लेवल की स्किल लीफ फ्लैश को सीख जाओगे। और उसी के साथ वहाँ पर ऑप्शन होते हैं 2, या तो एक्सेप्ट करो या फिर रिफ्यूज। जिसके बीच हम यहाँ पर देखते हैं वो हंटर्स फ्रांसिस पर अटैक भी कर देते हैं, लेकिन जो अपना फ्रांसिस है उसने इन अटैक्स को डॉज कर लिया होता है और उसी के साथ वो क्लिक करता है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, मुझे यहाँ पर ये तो नहीं पता कि आखिरकार मैं इन पॉइंट्स को ऐसे यूज कर भी सकता हूँ या फिर नहीं। लेकिन हम देखते हैं फ्रांसिस ये सब कुछ सोचता ही रह जाता है, लेकिन जो ई लेवल की स्किल होती है वो बिगनर लेवल पर आ जाती है, जिसके बाद फिर जो अपने फ्रांसिस का ऑरा है वो ब्लू से कन्वर्ट होकर ग्रीन हो जाता है। और इतना चेंज होने के बाद ही फ्रांसिस बताने लगता है मैं अब यहाँ पर अपने लेग्स को काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा हूँ, तो फिर चलो अब मैं यहाँ पर लीफ फ्लैश को ट्राई भी कर लेता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस एकदम काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए आगे आ जाता है, यहाँ तक कि उसकी कंप्लीट बॉडी भी किसी को दिखाई नहीं देती। और इस चीज को देखने के बाद तो वो हंटर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो घबराते हुए बोलता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं पोल को, जो कि बैठा हुआ बस यही सोच रहा होता है ये स्किल तो। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस ने इस स्किल का यूज करने के बाद एक हंटर की आर्म को अलग कर दिया होता है, मतलब कि आर्म को ही अलग कर दिया होता है। जिसके बाद फिर वो जो हंटर है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है ब्रो मेरी मदद करो। जिसके बाद फिर जो लीडर हंटर होता है वो पीछे से अपने फ्रांसिस पर अटैक करता है, लेकिन उसके बाद जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही इजी वे में बोलता है मैं तुम्हारी सारी मूवमेंट को अपनी परसेप्शन स्किल से देख सकता हूँ, पहले मैं इतना ज्यादा फास्ट तो नहीं था पर लेकिन अब तुम सब लोग लियोनार्ड फैमिली के डॉग्स अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो हंटर फाइनली अपने फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है नहीं। और उसके बाद हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला धमाका, जिसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट बिल्डिंग के बाहर भी देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर जो वो हंटर होता है वो काफी ज्यादा घबराते हुए आसपास देखने लगता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर बोलता है ब्रो। बट अपना फ्रांसिस साइड में से स्मोक से निकलते हुए बोलता है तुम उन्हें जल्द ही देखने वाले हो। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। चलो फॉर्चुनेटली मैंने अपनी लीफ फ्लैश स्किल को एकदम सही वक्त पर ही सीखा है, वरना तो मैं यहाँ पर मारा ही जाता। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसके अंदर से वापस से काफी ज्यादा ब्लू ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। बट वहीं पर हम देखते हैं पोल को, जिसकी जिंदगी से बिल्कुल रंग उड़ चुके होते हैं। एंड इसके बाद फिर वो मुंह खोलकर शौक होते हुए बोलता है ये तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है ना, तो आखिरकार इसने 3 एनिमीज को एक साथ कैसे मार दिया जो कि सेम इसी के लेवल के हैं। और तो और यहाँ पर इसने लीफ फ्लैश की स्किल को सीखते ही उसे यूज भी कर लिया। क्या ये यहाँ पर कोई सुपर जीनियस है? जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं इस अटैक की वजह से यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा ही तबाही मच चुकी होती है। बट वहीं पर जो अपना फ्रांसिस है वो उन पर्सन्स के पास जाकर बोलता है ये लोग तो सच में काफी ज्यादा ही अमीर थे। और इतना बोलने के साथ साथ वो यहाँ पर उनकी बॉडीज में कुछ ढूंढने का ट्राई भी करने लगता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं उसके बाद पोल को, जो कि डायरेक्ट फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस तुम तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, क्या तुम्हें ज्वाइंट एक्शन में टॉप पर नहीं आना? क्योंकि जो वुड है बस वो ही टॉप पर रहना चाहता है, तो इस वजह से यहाँ पर इस डर्टी प्लान के अंदर कहीं न कहीं उसका हाथ जरूर से होगा। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर फ्रांसिस पलटकर बोलता है ज्वाइंट एक्शन के अंदर टॉप 1 पर। एंड इसी के साथ फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ
पर हम उसके बाद देखते हैं रेनबो माउंटेन के ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं दो जाइंट स्नेक्स को जो कि अभी तो फिलहाल काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड फैमिली के उसी मेंबर को जो कि उस पहाड़ से होते हुए जाने लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उस स्नेक को मारने वाला यही लियोनार्ड है। जहाँ पर उसके बाद फिर जो ये लियोनार्ड फैमिली का मेंबर होता है वो किसी से बोलता है कि वो 3 हंटर्स जो कि पोल का हंट करने गए थे उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर लियोनार्ड के सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, हाँ मिस्टर लियोनार्ड, हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि जो पोल है वो काफी ज्यादा ही बुरे तरीके से घायल हो चुका है और उसी की वजह से अब वो यहाँ पर जॉइंट एक्शन के अंदर टॉप 10 पर नहीं आ पाएगा। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड को जो कि हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है, अच्छा तो इस हिसाब से तो वो अब जॉइंट एक्शन के अंदर टॉप 10 में नहीं आ पाएगा। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, हमारे पास पूरे 300 पॉइंट्स हैं और अगर हम यहाँ पर दूसरी 2 टीम्स के भी पॉइंट्स मिला लेते हैं तो एंड इतना बोलने के साथ ही ये बात यहीं पर कट होती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लियोनार्ड काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, चलो बढ़िया, हमने जॉइंट एक्शन के अंदर एक और न्यू रिकॉर्ड बना दिया है और अगर अब मुझे यहाँ पर टॉप वाला इनाम मिल गया तो गोल्डन सिटी के अंदर मैं सबसे बड़ा ही जीनियस बन जाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर हमें काफी ज्यादा हंसी की आवाज आने लगती है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि पॉल को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा होता है, लेकिन अचानक से ही आगे जाकर वो रुक जाता है। जिसके बाद यहाँ पर पॉल पूछता है, फ्रांसिस आखिरकार क्या हुआ? जिसके जवाब में फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है, अजीब है, यहाँ इतनी शांति क्यों है? बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ ही इनके सामने से 2 काफी ज्यादा बड़ी स्नेक्स आ जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर इन स्नेक्स के बारे में बताया जाता है कि इन स्नेक का नाम है वुड बोआ और ये एक ई लेवल के मॉन्स्टर है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम यहाँ पर देखते हैं उन स्नेक्स के बीच में से एक काफी ज्यादा ही पावरफुल ऑरा निकलता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अपने फ्रांसिस ने स्नेक को बिल्कुल पीस पीस कर दिया होता है। एंड इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से पॉल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस के हाथ में 2 काफी ज्यादा चमकदार क्रिस्टल्स को और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बताता है, ये है बॉस गेल के वैल्यूएबल न्यूरिशमेंट जो कि बॉडी की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा ही इंक्रीज कर देती हैं। एंड जो मैंने यहाँ पर उसके दांत कलेक्ट किए हैं वो इस वजह से है कि मैंने बॉ स्नेक को मारा है। एंड इतना बताने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस वापस से भागना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है, यहाँ पर लीफ फ्लैश को सीखने के बाद ई लेवल मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा ही इजी हो गया है। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं पॉल को जो कि फ्रांसिस से बोलने लगता है, फ्रांसिस तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अब तो मुझे यहाँ पर बिलीव हो गया है कि हम लोग नंबर 1 पर होंगे। बट वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है, पॉल तुम नंबर 1 पर बनने के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्या ये इस वजह से है ताकि इस चीज से तुम्हें काफी ज्यादा प्राउड होगा या फिर इस वजह से कि नंबर 1 होने की वजह से तुम्हें कोई खास इनाम मिलेगा? एंड यहाँ पर इस सवाल को सुनने के बाद पॉल जवाब देता है, ऑफ कोर्स ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है कि हमें सेकंड पोजीशन वाले बंदे से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम फर्स्ट नंबर पर होंगे। और फ्रांसिस क्या तुमने कभी भी स्टार सीड के बारे में सुना है? जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसे स्टार सीड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर पॉल बताने लगता है, ये अभी यहाँ पर रिसेंटली इन्हीं सालों के बीच में मिला है और नॉर्मली तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पॉल स्टार सीड के बारे में बताना स्टार्ट करता है। स्टार फॉलन नाइट के बाद जितने भी एनिमल्स थे वो सबसे पहले बदले और वैसे भी फिर हर जगह पर ही मॉन्स्टर हो गई जिसकी वजह से फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय होने लग गया। और उसी के बाद फिर यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर स्टार फॉलन वॉरियर्स का जन्म होने लगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्लांट्स के अंदर ही थोड़ा कम म्यूटेशन देखने के लिए मिला जिसकी वजह से बस वो थोड़ा तेजी से ग्रो कर सकते हैं और उनमें इस तरीके से कोई भी खास बदलाव नहीं दिखा जिसकी वजह से फिर लोगों ने प्लांट्स पर ध्यान देना बंद ही कर दिया। लेकिन 2 साल पहले एक बदलते हुए प्लांट पर खास तरीके का एक सीड मिला था और वो जो फिर खास सीड था उसका नाम फिर स्टार सीड पड़ गया। और ये जो सीड है वो स्टार फॉलन वॉरियर्स को काफी ज्यादा जल्दी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन जो ये स्टार सीड है वो सभी मॉन्स्टर्स के कोर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर हम यहाँ पर जॉइंट एक्शन के अंदर टॉप 1 में आ जाते हैं तो हम एक डी लेवल के स्टार सीड को ले सकते हैं। एंड यहाँ पर इतना बताने के साथ साथ पोल एक सीड को दिखाता भी है। जिसके बाद फिर यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस वापस से आगे चलना स्टार्ट कर देता है और वो साथ ही साथ पोल से बोलता है, क्या ये सच में स्टार फॉलन वॉरियर्स को इतनी ज्यादा जल्दी
स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जितना सोचने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस पीछे मुड़कर पोल से बोलता है, हमें एटलीस्ट कम से कम 1000 पॉइंट चाहिए टॉप 1 में आने के लिए, और उसके लिए हमारे पास 3 दिन से भी कम समय है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट कर सके। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल काफी ज्यादा ही स्माइल करते हुए बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करो, हम लगभग उस जगह पर पहुँच गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सामने का एक व्यू, और वहाँ पर अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए पहुँच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं रेनबो माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच का व्यू। लेकिन यहाँ पर व्यू एंजॉय करते हुए अचानक से ही फ्रांसिस को कुछ चीज सेंस होती है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये तो ब्लड की स्मेल है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे वुल्फ्स को, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हुए बताया जाता है ये आयरन क्लॉ वुल्फ है, और ये एक ई लेवल मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ पर इन सबको देखने के बाद अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, वाह, यहाँ तो लगभग हंड्रेड्स ऑफ आयरन क्लॉ वुल्फ है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इनमें लगभग 1000 पॉइंट और 100 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अब तो हम भी यहाँ पर जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट पोजीशन को लेंगे, जिसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक सीनियर वॉरियर भी बन सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल अपने फ्रांसिस से बोलने लगता है, मर्सनरी गिल्ड ने इस छुपे हुए प्लेस को ढूंढा था, तो अब बताओ आखिरकार ये कैसा है। और फ्रांसिस, अगर हम उन सभी को मार देंगे तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, एंड साथ ही साथ उसकी स्टार फॉलन स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लगती है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस सिर्फ एक ही बात बोलता है, सो हैप्पी हंटिंग। और इस चीज को सुनने के बाद पॉल भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैं तेजी से भाग तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी शील्ड तो बन ही सकता हूँ। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस सिर्फ एक जंप लगाकर एक छोटे से और माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है। एंड इस चीज को देखने के बाद जितने भी वुल्फ होते हैं वो सभी डायरेक्ट पॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस का एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक, जहाँ पर वो ऊपर से ही जंप लगाते हुए काफी ज्यादा स्लैशेस वुल्फ की तरफ कर देता है। और उसी के बाद यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होती है। पॉइंट हो गए 124, 134, 144। बट तभी हम देखते हैं उसी बीच एक वुल्फ काफी ज्यादा जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर ये काफी ज्यादा है, पीछे हटो। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर फ्रांसिस पॉल को वापस से पीठ पर बिठाते हुए काफी ज्यादा ही स्पीड में निकल जाता है। और उसी के साथ साथ वो वुल्फ से बोलकर जाता है, हमारा इंतजार करो वुल्फ, हम बाद में फिर से वापस आएंगे। और उसी के साथ यहाँ पर डे 1 में शाम हो जाती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड की टीम को, जिसमें से कोई पर्सन बोलता है, मिस्टर लियोनार्ड, दूसरी दो टीम्स को जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उन्हें मिलाकर अब आपके पास टोटल 932 पॉइंट्स हो गए हैं। और जैसे ही अब ये एक्शन ओवर होगा आपके पास उस टाइम तक 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियोनार्ड को, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स, ये तो जॉइंट एक्शन के अंदर एक न्यू रिकॉर्ड होगा। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, जिस वजह से मैंने यहाँ पर दो टीम्स को भेजा ताकि वो मेरे लिए पॉइंट्स इकट्ठा कर सकें। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर पोल को याद करते हुए बोलता है, मैं इस जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट आकर ही रहूंगा। और बस मुझे ये उम्मीद है कि पोल यहाँ पर सरवाइव कर जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर उसका उदास चेहरा देखना चाहता हूँ जब मैं फर्स्ट प्लेस पर आऊंगा। ये तो सच में सोचने में भी काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और इतना सोचने के साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने भी लगता है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस और पोल को, जिन्होंने वहाँ पर पूरी लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं। और वहीं पर उसके बाद बोनफायर जलाते हुए फ्रांसिस पोल से बोलता है, हमने टोटल 1014 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1000 पॉइंट्स ही फर्स्ट प्लेस के लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जो कि खाते हुए बोलता है, चिंता मत करो फ्रांसिस, हम जरूर से विन करेंगे और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वुड लियोनार्ड ने अपने पॉइंट्स के लिए दो टीम्स को हायर किया है? तो क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि सिर्फ हम 1014 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट आ सकते हैं? लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल पब्लिक एरिया में करने का ट्राई नहीं करेगा, और अगर वो इस चीज में पकड़ा जाता है तो उसे मिलिट्री के थ्रू पनिशमेंट भी मिलेगी। बट अगर यहाँ पर सच में सोचा जाए तो वो काफी ज्यादा ही डर्टी मेथड को यूज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 1000 पॉइंट्स बिल्कुल भी काफी नहीं रहेंगे। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए दूसरी तरफ देखता है। एंड उसके बाद जैसे इल्यूजन था, मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। वहीं
दूसरी तरफ फिर उसके बाद पोल बोलता है ये लगभग हो ही गया है, आओ और इसे एंजॉय करते हैं। फ्रांसिस ये लो तुम वुल्फ की लेग ले लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि उसको पकड़ने के बाद बोलता है इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसका मतलब पोल एक काफी ज्यादा ही बढ़िया कुक है। और हाँ, साथ ही साथ इसका पेट भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये हैवी भी काफी ज्यादा होगा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर पोल बोलने लगता है मैं यहाँ पर सभी के सभी मॉन्स्टर्स को एक बार तो खाना चाहता हूँ, जो कि मेरा ड्रीम है। और अब बस मैं यहाँ पर एक डी लेवल के आयरन क्लॉ वुल्फ को खाना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस खाना खाते हुए बोलने लगता है सच में ये कितना ज्यादा बड़ा भुक्कड़ है। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस बार दोनों के दोनों को ही उस चीज का थोड़ा सा सेंस होता है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उनके सामने एक वुल्फ आ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बट वहीं पर उसके बाद फ्रांसिस बोलने लगता है ये आयरन क्लॉ वुल्फ आखिरकार ये इतना अलग क्यों दिख रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बताता है ऑफ कोर्स ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये एक सिल्वर क्लॉ वुल्फ है, जो कि एक डी लेवल के वुल्फ से इवोल्व होकर आयरन क्लॉ वुल्फ बना है। और देखो जो इसके सिल्वर कलर के फर हैं वो काफी ज्यादा ही सुनहरे हैं, क्योंकि ये अभी वापस से इवोल्व हो रहा है। लेकिन उसी के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है और हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये डी लेवल मॉन्स्टर्स का किंग है। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए पोल से बोलता है क्या किंग मॉन्स्टर, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? प्लीज मुझे ऐसे डराओ मत। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर पोल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है किंग मॉन्स्टर ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है एंड अब उससे भी ऊपर हायर लेवल पर इवोल्व हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा ही पावरफुल लुक उसी वुल्फ का। और हाँ, साथ ही साथ ये मॉन्स्टर जिस लेवल पर है उस लेवल के मॉन्स्टर्स के लिए ये बिल्कुल एकदम अमर है। और इतना बताने के बाद फिर यहाँ पर पोल फ्रांसिस से वापस से बोलता है मैं इस चीज के लिए पक्का श्योर हूँ, तुम चाहे तो इसके यहाँ पर पंजों को देखो, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है जैसे कि एक नॉर्मल डी लेवल मॉन्स्टर के होते हैं। भले ये यहाँ पर एक सी लेवल के मॉन्स्टर के बराबर ना हो, जो कि एक तरीके से स्टार फॉलन वॉरियर के लिए बिल्कुल मैच का होगा, लेकिन धीरे धीरे कर ये उसी लेवल तक पहुँच भी जाता है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उसी वुल्फ को, जो कि काफी ज्यादा जोर से दहाड़ लगाना स्टार्ट करता है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बताने लगता है हमने इसके सभी डिसेंडेंट्स को मार दिया है, जिसकी वजह से ये हमें माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो चिल्लाकर बोलता है तो चलो अब यहाँ से भागते हैं। एंड वहीं पर हम देखते हैं उसके बाद ये वुल्फ भी डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर पोल को जिस चीज का सबसे ज्यादा दुख होता है वो होता है उसका खाना। जिस चीज के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है तुम अपने खाने को भूल जाओ, क्योंकि तुम एकदम मनूस हो। जैसे कि सबसे पहले तो तुमने ही स्टार्ट किया था कि तुम एक डी लेवल के मॉन्स्टर को खाना चाहते हो, और ये लो अब यहाँ पर डी लेवल का किंग ही आ चुका है। और इतना बोलने के साथ साथ फ्रांसिस यहाँ पर काफी ज्यादा भागने लगता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर वुल्फ भी इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता। और इस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है ये काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि एक आयरन वुल्फ जो कि सच में काफी ज्यादा फास्ट होता है। और उसके बाद फिर इतना सुनने के बाद पोल यहाँ पर बोलता है अरे नहीं, हम यहाँ पर पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन वहीं उसके बाद वापस से फ्रांसिस और भी ज्यादा स्पीड में भागना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उसके बाद क्लो वुल्फ उन पर अटैक करता है, फ्रांसिस इस अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही साथ इस वुल्फ पर वो एक अटैक भी कर देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है क्या मैंने उसे हिट किया? लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने हिट किया होता है, उस जगह को देखने के बाद फ्रांसिस बताता है ये तो आयरन स्किन है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक आयरन वुल्फ पर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस समझ जाता है, जिसके बाद फिर वो बताता है ये यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, और ये जो मेरी आइस कोल्ड की टेक्निक है वो इसकी शील्ड तक को भी ब्रेक नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पोल उसके बाद काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है संभल कर, इसके सींग से केयरफुल रहो। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो डायरेक्ट अपने फ्रांसिस और पोल के बिल्कुल सामने आ जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अपने मन में सोचने लगता है मैं यहाँ पर आयरन क्लो वुल्फ को मारकर उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स को सेव करना चाहता था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा बढ़िया प्लान बनाकर उनका यूज करना चाहता था। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ये अभी के अभी यूज करने होंगे। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, क्या तुम अपने 10 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स के बदले लीफ फ्लैश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हो? जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस भी एग्री पर क्लिक कर देता है, और इतना करने के साथ ही फ्रांसिस की पावर्स काफी ज्यादा और भी बढ़ जाती हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस डायरेक्ट उसी पर अटैक कर देता
देता है और इसी अटैक की वजह से फिर यहाँ पर क्लावुल्फ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचते हुए बोलता है, एक डी लेवल के मॉन्स्टर पर अटैक करना सच में कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर इसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता और अगर इसने मेरे ऊपर एक भी अटैक किया तो मैं सच में मारा जाऊंगा। नहीं, बल्कि जो मेरी मूवमेंट स्किल है वो ज्यादा फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इसे और भी इंक्रीज करना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच रहा होता है, बट जो पोल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस जैसे ही अपनी लीफ फ्लैश को और इंक्रीज करने जाता है, तभी उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है, तुमने अभी अभी अपनी लीफ फ्लैश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है, जिसकी वजह से तुम इतने शॉर्ट टाइम में उसे वापस से इंक्रीज नहीं कर सकते। जितना देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सिस्टम से बोलता है, डैम इट सिस्टम, तुम सच में काफी ज्यादा ही पागल हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट मौके पर ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस वापस से मन में सोचने लगता है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जब तक के लिए मुझे यहाँ पर अपनी एजिलिटी को इंक्रीज कर लेना चाहिए। लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में वापस से रेड नोट आता है, तुम्हारी एजिलिटी एकदम टॉप पर पहुँच चुकी है, एक स्टार फॉलन वॉरियर के तौर पर, और इस वजह से अब तुम इसे और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या मैं इसे नहीं इंक्रीज कर सकता, क्योंकि मैं इसके हाई लेवल पर पहुंच चुका हूँ स्टार फॉलन वॉरियर से। लेकिन ठीक है, जितनी अब बड़ी है मेरे लिए वही काफी है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि काफी ज्यादा ही मरियल हालत में बोलता है, फ्रांसिस भागो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा ही किलिंग इंटेंशन के साथ बोलता है, क्या भागो। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं वापस से पोल पीठ पर बैठा हुआ मन में सोचने लगता है, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को डिफीट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को तो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन वहीं पर उसके बाद फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर इससे फाइट करना चाहता हूँ। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में क्लावुल्फ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ही एक पावरफुल स्लैश रेडी करते हुए बोलता है, आइस कोल्ड स्किल, उसकी शार्प सोर्ड, और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर क्लावुल्फ के पैर पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं इस अटैक की वजह से क्लावुल्फ पर एक स्क्रैच आ जाता है, लेकिन अपना फ्रांसिस यहीं पर नहीं रुकता। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, आइस कोल्ड की सेकंड स्किल, ई लेवल स्ट्रैप, एंड फिर उसके बाद इस घाव को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, चलो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आइस कोल्ड की सेकंड स्किल ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे कर क्लावुल्फ खुद को वापस से हील कर लेता है, और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, नहीं। लेकिन उसके बाद फ्रांसिस यहाँ पर कुछ और सोचता उससे पहले ही क्लावुल्फ काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक फ्रांसिस पर कर देता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस अटैक को लगने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक किया था, लेकिन सच में यहाँ पर क्लावुल्फ को मतलब कि किंग को मारना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी सिर्फ उस पर थोड़ा सा स्क्रैच ही लगाया। तो इसका मतलब ये डी लेवल किंग कितना ज्यादा ही हॉरिफाइंग है, और इसका मतलब अब यहाँ पर ये है कि मैं अपने आइस कोल्ड के एक्सप्लोजन से भी उसको डिफीट नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस वहाँ से काफी ज्यादा स्पीड में निकल जाता है, और उसी के साथ साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, भागो। जहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे कर अपना फ्रांसिस यहाँ से गायब ही हो जाता है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस पोल से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है हमने शायद से वुल्फ किंग को पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बोलता है, चलो फ्रांसिस यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेते हुए हम वुल्फ के रॉ मीट को खा लेते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसी के बाद फिर वो पोल पर चिल्लाकर बोलता है, इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो, वरना मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करते ही रहेंगे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल फ्रांसिस से बोलता है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, और अगर मैं इसे यहाँ पर फेंक दूंगा तो ये सच में काफी ज्यादा बड़े अफसोस की बात होगी। और वैसे भी अब हमने मॉन्स्टर्स को तो पीछे छोड़ ही दिया है। लेकिन उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में ही एक और पर्सन आता है, जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है, अरे दोस्तों देखो तो यहाँ पर दो घायल बच्चे हैं, और इनकी जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा बेकार लग रही है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उन लोगों को, जिनमें से फिर उनका कैप्टन बोलता है, उनके बैग बिल्कुल भरे हुए लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी होंगे, एंड उन्होंने काफी सारे सामान को भी इकट्ठा किया ही हुआ होगा। और यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, शिट, अभी अभी हम यहाँ पर वुल्फ से बचे हैं, और
और पहले से ही हम एक और मुसीबत में पड़ गए। आखिरकार इस पोल की जबान कैसी है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो पर्सन्स वापस से बोलते हैं, बदमाश बच्चों तुम हमारे सामने आ गई, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अनलकी है। लेकिन वहीं पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम को ओपन करते हुए बोलता है 3 जूनियर्स और 2 इंटरमीडिएट वॉरियर्स, चलो फिर ठीक है। एंड वहीं पर सामने उनका कैप्टन अपने डैगर को निकालते हुए बोलता है, अपना सारा सामान हमें यहाँ पर दे दो वरना हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाले। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उन्हीं टीम में से कोई और पर्सन बोलता है, बॉस आखिरकार आप इन 2 छोटे बच्चों पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से इन्हें मार देते हैं और इनके बैग ले लेते हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर बॉस बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी इन छोटे छोटे टॉय बॉयज के काफी ज्यादा इंजरीज हो रखी हैं और साथ ही साथ उस मोटे का तो पैर भी टूट गया है, चलो अब जल्दी से इन्हें मार देते हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या खिलौने जैसे बच्चे। और वहीं पर पोल भी गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, क्या इसने मोटा बोला। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कैप्टन को जो कि अपने फ्रांसिस को देखकर बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना आखिरकार मेरे भाइयों ने क्या कहा है, तुम एकदम बेकार हो, चलो इन्हें मार देते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही सभी के सभी वॉरियर्स अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं, अपना बिहेव एकदम बढ़िया रखो और चुपचाप मारे जाओ। और वहीं पर फिर दूसरा वॉरियर भी बोलता है, तुम ज्यादा हिलना डुलना मत वरना इस चीज से तुम्हें ही काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं ये जो हंटर्स होते हैं इन सभी के वेपन्स अचानक से ही बीच से टूट जाते हैं और इस चीज को देखने की वजह से ये भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। जिसके बाद फिर इनका कैप्टन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार अभी क्या हुआ, मतलब कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं काफी सारे वॉरियर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और वहाँ पर अकेले खड़ा होता है अपना फ्रांसिस जो कि देखने में काफी ज्यादा ही ओवर पावर्ड लग रहा होता है। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही अपने पोल को जो कि कैप्टन के पीछे से आकर चिल्लाकर बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे मोटा बोलने की, चलो अब मारे जाओ। और उसी के बाद फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा ही पावरफुल आवाज आती है। लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है वापस से फ्रांसिस के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग अपने घुटने पर बैठकर बोलते हैं, सर हमें माफ कर दो, हमसे सच में काफी ज्यादा ही बड़ी वाली भूल हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो क्योंकि हम यहाँ पर आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और पोल को जो कि उनके सामने काफी ज्यादा ही इविल स्माइल कर रहे होते हैं। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से फ्रांसिस और पोल उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जो अपना पोल है वो काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, क्या टॉय बॉय, क्या मैं तुम्हें सच में वैसा दिखता हूँ। और वहीं पर अपना पोल भी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे मोटा बोलने की, तुम्हें इस चीज की कीमत तो चुकानी ही होगी। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी लोगों को जिनके पास अब अपने खुद के कपड़े भी नहीं होते। एंड यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से पलायन चालू कर देता है, जहाँ पर उसके बाद पीठ पर बैठा हुआ पोल बोलता है, ये कितने ज्यादा ही कमजोर थे, इन्हें पिछले 3 दिनों के अंदर सिर्फ 150 पॉइंट ही मिले, ये तो सच में काफी ज्यादा बेकार हुआ। लेकिन शुक्र है इतने सारे पॉइंट्स के साथ तुम शायद से उनसे फर्स्ट आ सकते हो जो कि तुम्हारे पास है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से पोल से बोलता है, उनके पास 3 जूनियर्स और 2 इंटरमीडिएट वॉरियर थे और इस टीम को जितना कंसिडर किया जाता है ये उससे भी काफी ज्यादा ऊपर होती है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार इनके पास सिर्फ 150 ही पॉइंट कैसे हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल बोलता है, ये बिल्कुल भी अनसुना जैसा तो नहीं लगता, रेनबो माउंटेन पर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं लेकिन वो काफी ज्यादा ही स्प्लिट हैं और अगर तुम यहाँ पर लकी नहीं होते हो तो तुम पूरे 3 दिन के अंदर 100 पॉइंट्स भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ पोल कुछ खा रहा होता है और उसी के बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है, कई सारी पावरफुल टीम्स ने कई सारे प्लेसेस पर अपना कब्जा कर रखा है और उसके बदले कई सारी टीम्स जैसा कि हमने अभी देखा वो सिर्फ लूटने का ही फैसला करती हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कई सारी टीम्स जो बिल्कुल साइलेंटली ही अपने पॉइंट्स को स्कोर कर रही हैं। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं फिर पोल यहाँ पर साइलेंट पॉइंट इकट्ठा करने वाली टीम के बारे में बताता है, यहाँ पर साइलेंट टीम का साथ देना रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है और अगर कोई भी इस चीज में पकड़ा जाता है तो वो मिलिट्री के थ्रू पनिश किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर फिर भी कई सारे टॉप नंबर 1 पर पहुँचने के लिए
अपनी अलग अलग चाल चलते ही रहते हैं ताकि वो काफी ज्यादा बढ़िया वाले रिवॉर्ड को ले सके। और स्पेशली अभी के टाइम पर तो जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट प्लेस आने पर स्टार सीड को दिया जाएगा, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं एक और टीम को जिनके पीछे से कोई काफी ज्यादा ही स्पीड में निकला होता है। एंड यहाँ पर इस ग्रीन स्मोक को देखकर पता चल जाता है कि अपना फ्रांसिस ही इनके पीछे से गया था, जहाँ पर हम देखते हैं वापस से अपने फ्रांसिस को, जो कि कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो उसके बाद देखता है सामने कई सारे हंटर्स को और साथ ही साथ कई सारे मोस्टर्स को भी। और उसके बाद फिर वो शॉक होते हुए पोल से पूछता है क्या ये सब कुछ मोस्टर्स ने किया है, जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल बताता है नहीं, ये सब मोस्टर्स ने नहीं किया है बल्कि इन सबको लूटा गया है। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अचानक से ही पोल चिल्लाकर बोलता है फ्रांसिस ये एक ट्रैप है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही दो अटैक्स आते हैं जो कि डायरेक्ट अपने पोल और फ्रांसिस को लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं काफी इजीली ही दोनों इन अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर दो हंटर्स को, जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल बताता है तुम तो वही लियोनार्ड फैमिली के दो सांप हो ना। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक ग्रीन पर्सन बोलता है ओ क्या ये मिस्टर पोल लुइस नहीं है, जिसके जवाब में यहाँ पर रेड वाला पर्सन बोलता है हम यहाँ पर कुछ छोटी मछलियों को फंसने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार किसने सोचा होगा कि हम इतनी बड़ी मछली का शिकार कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि बोलता है दो सीनियर स्टारफॉलन वॉरियर्स क्या ये लियोनार्ड फैमिली के लिए साइलेंटली काम करने वाली टीम में से एक है। ये तो सच में अब काफी ज्यादा ही ट्रबल वाली चीज हो सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ दो नहीं होने चाहिए। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से ही उसके पास काफी ज्यादा एरोज आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस फ्लैश स्किल का यूज करते हुए उन्हें डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दो क्रॉसबो मैन को, जो कि डायरेक्ट फ्रांसिस की तरफ ही अटैक कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है दो सीनियर वॉरियर्स जो कि असैसिनेशन करने में स्पेशलाइज्ड हैं, एंड उनके साथ है तीन आर्चरर्स। सच में ये कितनी ज्यादा खतरनाक टीम है। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं फिर पोल फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस ध्यान रखो लियोनार्ड फैमिली ने तुमसे फर्स्ट प्लेस को छीनने के लिए ही, मतलब कि तुम्हारे पॉइंट्स को चुराने के लिए ही इन्हें भेजा है। इतना बताने के बाद फिर पोल उन लोगों से बोलता है तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो, जिसके जवाब में फिर यहाँ पर वापस से ग्रीन पर्सन बोलता है क्या शेमलेस, हम आपके इस एप्रिसिएशन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर ग्रीन पर्सन अटैक करने के लिए डायरेक्ट फ्रांसिस की तरफ आ जाता है, और वो साथ ही साथ चिल्लाकर बोलता है अब चलो हम दिखाएं तुम्हें कि हम सच में कितने ज्यादा शेमलेस हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो फ्रांसिस पर एक अटैक कर भी देता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस भी इस अटैक को अपने डैगर की मदद से रोक लेता है। और उसके बाद फिर वो मन में सोचने लगता है ये आदमी काफी ज्यादा ही स्ट्रोंग है। बट तभी हम देखते हैं पीछे से अचानक से ही रेड पर्सन भी फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और इस चीज को देखने के बाद अचानक से ही अपना फ्रांसिस भी बीच से हट जाता है, और वो साथ ही